लुमिना के जादुई जंगल के दिल में, जहाँ पेड़ हवा से राज बताते थे और नदियाँ लोरी गाती थी, एक छोटा सा ड्रैगन रहता था जिसका नाम अंगार था। अंगार कोई आम ड्रैगन नहीं था। उसके पंख तांबे की तरह चमकते थे और उसके छोटे छोटे पंखों पर सोने के बिंदु थे। लेकिन अंगार की एक समस्या थी, वह आग नहीं उगल सकता था। जबकि उसकी उम्र के अन्य ड्रैगन पहले से ही मोमबत्तियां जला रहे थे और मार्शमेलो भून रहे थे, अंगार केवल धुएं के छोटे बादल ही उगल पाता था। एक दिन जब अंगार फुसफुसाते जंगल में घूम रहा था, उसे एक मधुर गुनगुनाहट सुनाई दी। जिज्ञासावश वह उस आवाज का पीछा करता हुआ एक सुनहरी रोशनी से भरे मैदान में पहुंच गया। वहां काई से ढके एक पत्थर पर एक ऐसा प्राणी बैठा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वह प्राणी एक चंद्र पक्षी था, एक दुर्लभ और जादुई प्राणी जिसके पंख रात के आकाश की तरह चमकते थे। उसका नाम लीला था और कहा जाता था कि उसका गीत सबसे परेशान दिलों को भी शांति देता है। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो, छोटे ड्रैगन? लीला ने पूछा, उसकी आवाज हवा की तरह कोमल। अंगार ने आह भरी, उसके तांबे के पंख मंद पड़ गए। मैं अन्य ड्रैगन की तरह आग नहीं उगल सकता। मुझे डर है कि मैं कभी भी एक सच्चा ड्रैगन नहीं बन पाऊंगा। लीला ने सिर झुकाया, उसके पंख चमक उठे। शायद तुम्हें बस अपना खुद का जादू ढूंढने की जरूरत है। हर ड्रैगन आग उगलने के लिए नहीं बना होता। कुछ के पास अन्य उपहार होते हैं। अंगार ने भौहें चढ़ाई। अगर मेरे पास कोई उपहार ही न हो तो? लीला मुस्कुराई। मेरे साथ चलो, तुम्हें किसी से मिलना चाहिए। लीला अंगार को चमकती घाटी ले गई, जंगल का एक छिपा हुआ हिस्सा जहाँ पौधे खुद ही प्रकाश से जीवित लगते थे। घाटी के बीच में एक छोटा सा तालाब था जिसकी सतह दर्पण की तरह चिकनी थी। यह प्रतिबिंबों का तालाब है, लीला ने समझाया। यह तुम्हें नहीं दिखाता कि तुम कौन हो, बल्कि यह दिखाता है कि तुम क्या बन सकते हो। अंगार ने पानी में झांका। पहले तो उसे केवल अपनी परछाई दिखी, एक छोटा सा तांबे के पंखों वाला ड्रैगन जिसकी आंखों में चिंता थी। लेकिन फिर छवि बदल गई। उसने खुद को आकाश में उड़ते हुए देखा। उसके पंख चमकदार रोशनी से जगमगा रहे थे। उसके नीचे जंगल चमक रहा था, मानो उसकी मात्र उपस्थिति ने उसे जीवित कर दिया हो। क्या ये है? मैं हूँ, अंगार ने फुसफुसाया। लीला ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास एक उपहार है अंगार, तुम्हें बस उसे ढूंढना है। इसके बाद लीला अंगार को बुद्धिमान पुराने ओक के पास ले गई, एक ऐसा पेड़ जो इतना पुराना था कि उसमें युगों की ज्ञान भरी हुई थी। पेड़ के नीचे एक चमकती गिलहरी बैठी थी जिसका नाम निम्बस था और वह ओक का संदेशवाहक था। महान ओक, लीला ने पुकारा, हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। पेड़ की पत्तियां सरसराईं और एक गहरी गूंजती आवाज हवा में भर गई। आह, छोटे अंगार, तुम अपना उपहार ढूंढ रहे हो, है ना? अंगार ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ ढूंढूं। पेड़ की शाखाएं चरमराईं जब वह थोड़ा आगे झुका। तुम्हारा उपहार आग में नहीं, बल्कि प्रकाश में है। तुम एक लुमिना ड्रैगन हो, एक दुर्लभ नस्ल जिसके पंख सबसे अंधेरे स्थानों को भी रोशन कर सकते हैं। लेकिन इस शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अंगार का दिल तेजी से धड़क रहा था जब लीला उसे छायाओं की गुफा ले गई, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा राज करता था। कहा जाता था कि गुफा छाया प्रेत का घर था, एक ऐसा प्राणी जो डर से पोषण पाता था। तुम्हें अकेले अंदर जाना होगा, लीला ने कहा। केवल अपने डर का सामना करके ही तुम अपनी रोशनी को जगा सकते हो। अंगार ने गहरी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। हर कदम के साथ हवा ठंडी होती गई और अंधेरा उसे घेरने लगा। उसे फुसफुसाहटें सुनाई दी जो उसका मजाक उड़ा रही थीं। तुम कभी भी एक सच्चे ड्रैगन नहीं बनोगे, आवाजें फुसफुसाईं। तुम कमजोर हो, तुम बेकार हो। अंगार के पंख मंद पड़ गए और उसने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। लेकिन फिर उसे प्रतिबिंबों के तालाब की याद आई और खुद को रोशनी से चमकते हुए देखा। मैं कमजोर नहीं हूँ, उसने फुसफुसाया। मैं अंगार हूँ, लुमिना ड्रैगन। जैसे ही अंगार बोला, उसके शरीर में गर्मी फैल गई। उसके पंख चमकने लगे और चमक बढ़ती गई जब तक कि पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से नहीं भर गई। छाया चीखी और पीछे हट गई और छाया प्रेत धुएं में घुल गया। अंगार ने अपना उपहार ढूंढ लिया था। जब अंगार गुफा से बाहर निकला तो लीला उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने कर दिखाया, उसने कहा, उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं।
वे एक साथ चमकती घाटी में वापस लौटे, जहां अंगार की रोशनी ने पूरे जंगल को जीवित कर दिया। फूल और चमकदार हो गए, कवक नरम नीली रोशनी से जगमगाने लगे और यहाँ तक कि प्रतिबिंबों का तालाब भी खुशी से चमकने लगा। अंगार की बहादुरी की खबर जंगल में तेजी से फैल गई और जल्द ही हर तरफ से प्राणी उत्सव मनाने आ गए। एक सितारों की रोशनी वाली गर्दन वाला यूनिकॉर्न, आग के पंखों वाला फीनिक्स और यहाँ तक कि सुनहरे पंखों वाला ग्रिफिन भी घाटी में इकट्ठा हो गए। तुमने हमारे जंगल में रोशनी ला दी है, यूनिकॉर्न ने कहा, अपना सिर झुकाते हुए। तुम एक सच्चे लुमिना ड्रैगन हो। उस दिन से अंगार लुमिना के जादुई जंगल का रक्षक बन गया। उसकी रोशनी ने छायाओं को दूर रखा और उसकी बहादुरी ने वहाँ रहने वाले सभी को प्रेरित किया। जब तारे आकाश में टिमटिमा रहे थे, जंगल ने एक नया गीत गाया, रोशनी, साहस और उस जादू का गीत जो हम सभी के अंदर छिपा होता है। और अंगार, लुमिना ड्रैगन, जान गया कि उसने आखिरकार दुनिया में अपनी जगह ढूंढ ली है।